पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। ये 15 दिनों का वह विशेष समय होता है जब व्यक्ति अपने पितरों पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठानों का पालन करता है। पितृपक्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलता है। इस समय को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सुनहरा अवसर माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि पितर इस समय पृथ्वी पर आकर अपनी संतानों से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष के दौरान की जाने वाली कुछ प्रमुख धार्मिक क्रियाओं और नियमों का पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर परिवार के सदस्य बाधाओं से मुक्त होते हैं। पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से क्या करना चाहिए, ये जानने से पहले ये समझना आवश्यक है कि इस समय को किस प्रकार सम्मान और आस्था से मनाया जाता है। श्राद्ध और तर्पण कर्म। श्राद्ध और तर्पण पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। इसमें पितरों को जल अर्पित किया जाता है और भोजन, वस्त्र आदि का दान ब्राह्मणों को किया जाता है। श्राद्ध कर्म करने के लिए व्यक्ति को अपने कुल पुरोहित या आचार्य की सलाह से पवित्र स्थानों या घर पर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये कर्म सामान्यतः किसी पवित्र नदी या जलाशय के किनारे किया जाता है, जहां तर्पण के रूप में पवित्र जल, दूध, काले तिल और कुशा के साथ पितरों के नाम पर जल अर्पित किया जाता है। तर्पण विधि। तर्पण के दौरान निम्नलिखित विधि का पालन करें। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पवित्र कुशा या घास का आसन ग्रहण करें। जल में काले तिल और कुशा डालकर अंजलि में जल भरें। पितरों का ध्यान करते हुए जल को पवित्र नदी, तालाब या जलाशय में अर्पित करें। पितरों के नाम के साथ ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रक्रिया से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। 2. कौवे, गाय और कुत्तों को भोजन कराना। पितृपक्ष में कौवे, गाय और कुत्तों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि कौवे, गाय और कुत्ते पितरों के रूप होते हैं और इन्हें भोजन कराना उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका होता है। प्रातःकाल के समय ताज़ा भोजन बनाकर सबसे पहले उसे कौवों, गायों और कुत्तों के लिए अर्पित किया जाता है। ये पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं। 3. अन्नदान और ब्राह्मण भोज। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने और अन्नदान करने का विशेष महत्व है। पितरों के नाम पर भूखे लोगों को अन्नदान करना या ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराना पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। इस दौरान भोजन में सात्विक और शुद्ध पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। भोजन के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, धन और दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। अन्नदान की महत्ता। पितृपक्ष में किए गए अन्नदान को बहुत शुभ माना जाता है। यह अन्नदान गरीबों, ब्राह्मणों और भूखे लोगों को किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अन्नदान से पितरों को स्वर्ग में तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। 4. पवित्र स्थलों की यात्रा। पितृपक्ष में गया, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र स्थलों पर पिंडदान और तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से गया में पिंडदान करने का विशेष महत्व है। ये पवित्र स्थल पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। पवित्र नदी गंगा, यमुना या सरस्वती के किनारे तर्पण करना भी पुण्यदायक होता है। 5. सत्संग और मंत्र जाप। पितृपक्ष के दौरान भगवान के नाम का जाप करना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना और सत्संग में भाग लेना शुभ माना जाता है। इससे पितरों को आत्मिक शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पितरों के निमित्त ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके अलावा भगवद गीता, रामायण या गरुड़ पुराण का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। 6. ध्यान और साधना। पितृपक्ष में ध्यान और साधना का भी विशेष महत्व होता है। इस समय अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान करने के लिए ध्यान करें। यह पितरों के आशीर्वाद और शांति प्राप्त करने का एक माध्यम हो सकता है। ध्यान के दौरान भगवान और पितरों का स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और आशीर्वाद की कामना करना चाहिए। शुभ कर्मों से बचें। पितृपक्ष के दौरान विवाह, गृह प्रवेश या कोई अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि यह समय केवल पितरों की आत्मा की शांति के लिए होता है। इस समय का मुख्य उद्देश्य पितरों की तृप्ति और उनकी कृपा प्राप्त करना होता है, इसलिए अनावश्यक उत्सवों से बचना चाहिए। निष्कर्ष। पितृपक्ष का समय हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए समर्पित है।
इस समय में श्रद्धा, सेवा और तर्पण के माध्यम से हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितरों की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है।